समान जो वायु होती है वो हमारी नाभि का जो एरिया होता है, एब्डोमिनल एरिया, वहां का है और इसका चक्र बोलते हैं मणिपुर चक्र। और इसका काम रहता है हमारे अन्न का पाचन करना, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में। और बाकी वहां पर सब बाकी चीजों को शक्ति देने का काम, मतलब नरिशिंग और मेटाबॉलिज्म का काम ये समान वायु करती है। फिर आता है व्यान। व्यान वायु जो है ये पूरी हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है और इसका चक्र जो है स्वादिष्ठान चक्र। और इसका काम क्या रहता है? रक्त का संचार, हमारी पूरी बॉडी में रक्त का संचार ये व्यान वायु करती है। फिर आखिरी आता है अपान। तो अपान ये हमारे निचले हिस्से का, एब्डोमेन से भी जो नीचे का हिस्सा है वहां पर काम करती है। और इसका जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है। और इसका काम जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे सिस्टम से मल मूत्र का विसर्जन करना। ये नीचे से जो भी त्यागना है वो सब ये वायु करती है। तो उसमें आ जाता है इवन जो बच्चे का बर्थ होता है, जन्म होता है, वो भी वहीं से होता है। और जो मासिक धर्म में होता है वो भी वहीं से होता है। तो ये सब अपान का काम होता है, बाहर छोड़ना। तो इस प्रकार ये 5 जो हैं प्राण बताए हैं। तो जो ऊपर का स्थान है उसको बोलते हैं प्राण, जहां पे हृदय और हमारे फेफड़े काम करते हैं। और अपान, अभी हम ये 2 ही इंपॉर्टेंट है, बाकियों को तो हम बहुत डिटेल में नहीं समझ सकते क्योंकि वो पूरी थ्योरी हो जाएगी प्राणायाम की, अष्टांग योग की। तो प्राण और अपान 2 जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। जो प्राण है उसका स्थान ऊपर की ओर है, मतलब हमारे हृदय और लंग्स, इसमें फेफड़े आ जाएंगे। और जो अपान है उसका स्थान जो है नीचे का है, जो हमारी किडनी, एब्डोमेन में किडनी तो आती है पर ये गुदा मल मूत्र निकालने का काम करता है। तो ये किडनी से रिलेटेड या नीचे का हो गया। तो श्वास को बाहर निकालते समय जब वायु की गति ऊपर होती है, इसलिए श्वास को बाहर निकालने का जो कार्य है वो प्राण कहलाता है। और श्वास को भीतर ले जाना अपान कहा गया है। तो योगी लोग क्या करते हैं? अब ये साधारण मनुष्य तो करते नहीं, कुछ कुछ सिद्ध पुरुष या जिनको ये वाला प्राणायाम करके अपने प्राणों की गति को जो संयम में लाते हैं, वो कुछ ही लोग, योगी लोग ये करते हैं। तो योगी लोग क्या करते हैं? बाहर की वायु को, अब ये भी नासिका, जैसे प्राणायाम आप सबने किया होगा या देखा होगा, तो बाई बाई मतलब लेफ्ट तरफ की नासिका के द्वारा पहले श्वास को भीतर खींचते हैं, उसको चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। और यह वायु जो है, जो अंदर ली गई लेफ्ट साइड से, वो वायु हृदय में जो स्थित हमारी प्राण वायु के साथ उसको लेकर नाभि से होती हुई और अपान में लीन हो जाती है। तो ऊपर से गई प्राण वायु और नीचे आते आते वो अपान में लीन हो गई। तो यहाँ क्या हवन हुआ? अपान में प्राण का हवन हो गया, ये हुआ। अब इसको कहते हैं पूरक। यहां से जो अंदर गया इसको पूरक कह रहे हैं। यहाँ पर नीचे अपान में प्राण की वायु हवन हो गई, ये हो गया पूरक। अब दूसरा वो बोल रहे हैं, फिर वे प्राण वायु और अपान वायु, अब ये जो 2 वायु ऊपर की और नीचे की, दोनों की गति को रोक देते हैं। और इससे क्या होगा? न श्वास ऊपर आएगी, न श्वास अंदर आएगी, न श्वास बाहर जाएगी। तो ये जो अंतराल है अंदर लेने के और बाहर छोड़ने के बीच का, इसको कहते हैं कुंभक। फिर इसके बाद जो आता है वो है, ये जो कुंभक है इसको हम जो नेक्स्ट श्लोक आएगा उसमें फिर से काम आएगा, उसको और डिटेल में बताएंगे। और अब अंदर ले ली श्वास, रोक ली, वो कुंभक हो गया। अब इसके बाद जो भीतर की वायु है उसको दूसरी नासिका से, अभी लेफ्ट साइड से लिया था तो लेफ्ट साइड से बंद करके राइट साइड से उसको बाहर छोड़ते हैं, जिसको सूर्य नाड़ी द्वारा कहते हैं। तो यह वायु अप्राण वायु और अपान वायु दोनों साथ में बाहर निकलती हैं, इसको रेचक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्राण वायु में अब अपान वायु का हवन हो रहा है। पहले उल्टा ऊपर से नीचे हो रहा था, अब नीचे से ऊपर हवन हो रहा है और इसको रेचक कहते हैं। तो इस प्रकार जो योगी लोग होते हैं पहले चंद्र नाड़ी से पूरक करते हैं, फिर कुंभक, थोड़ा जो अंदर जब दोनों श्वासों को स्थिर कर लेते हैं, ना अंदर ना बाहर, और फिर सूर्य नाड़ी से राइट साइड से उसको छोड़ते हैं रेचक। और फिर राइट साइड से ही अंदर लेंगे पूरक, कुंभक करेंगे और फिर लेफ्ट नाड़ी से छोड़ेंगे। जो अपनी प्राणायाम की तकनीक है बिल्कुल उसको उन्होंने स्टेप वाइज बता दिया। तो इस प्रकार बार बार
पूरक, रुंबक, केचक, फिर रेचक, फिर पूरक, कुंभक, रेचक। ऐसा ये प्रोसीजर प्रैक्टिस करते रहते हैं और इसको बोलते हैं प्राणायाम यज्ञ। अब ये प्राणायाम करने से क्या होता है? ये प्राणायाम करने से जो इसकी नियमित सही विधि से प्रैक्टिस करता है, उसकी जो वृत्तियां हैं वो शांत हो जाती हैं। वृत्तियां क्या? राग, द्वेष, हलचल, विक्षेपता, ये सब शांत हो जाती हैं और उसका अंतःकरण मतलब उसका मन जो है थोड़ा शांत होता है, थोड़ा निर्मल होता है। और जो शांत और निर्मल मन है वो हमें परम की प्राप्ति में मदद करता है। मतलब अब वो थोड़ा-थोड़ा निष्कामता की तरफ जाएगा, निस्वार्थ भाव होगा, फिर धीरे-धीरे स्टेप वाइज़ वो निष्कामता की तरफ जाएगा। पर ये सिर्फ़ एक विधि बताई है यहाँ पर, जो कई योगी लोग किया करते हैं। और यही बात 6th अध्याय में भी भगवान ने बताई है, वहाँ भी इसको थोड़ा आसन, धारणा, समाधि के साथ बताया जाएगा। और भज गोविंदम में भी शंकराचार्य जी ने इस प्राणायाम का जिक्र किया है, जैसे कि वहां श्लोक आता है, प्राणायाम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुरवर्धानम महदव धानम। मतलब पहला आता है प्राणायाम प्रत्याहारम, मतलब अपनी श्वासों को नियमित करना है। प्रत्याहार मतलब अपनी इंद्रियों को सही डायरेक्शन में लगाना है, मतलब बाहर से हटा के उन्हें अंदर की ओर मोड़ना है। तो ये सब अष्टांग योग में जो 8 चीजें आती है ना, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहारम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब उसके अंतर्गत आता है। तो यम की बात हमने कल भी करी थी। यम क्या है? 5 से यम बनता है। 5 क्या है? पहला अहिंसा, सत्यता, अस्तेन मतलब चोरी नहीं करना, फिर ये 5 हमें हमेशा याद होना चाहिए। ब्रह्मचर्य, है ना? 5 बताई थी ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेन, प्रत्याहार और ब्रह्मचर्य। ये हो गई। फिर आ गया 5 नियम। 5 नियम भी इंपॉर्टेंट है इसमें। उसमें आता है शौच मतलब सफाई, बाहर की सफाई और अंदर की सफाई। फिर संतोष, संतोष में संतुष्ट रहना जो हमें मिला है। फिर स्वाध्याय, जिसकी बात हमने कल डिटेल में करी थी। फिर आता है तप और जप, और फिर आता है ईश्वर प्रणिधानन, मतलब ईश्वर का ध्यान रखते हुए या अपनी मन को हमेशा याद रखो कि मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ, मुक्ति के लिए कर रहा हूँ, मतलब परम को पाने के लिए कर रहा हूँ। तो इस प्रकार ये यम और नियम के साथ चलते चलते प्राणायाम और प्रत्याहार बताया है। फिर बताया नित्यानित्य विवेक विचारम, मतलब कैसे हमारा विवेक जागृत होगा? ये आत्मज्ञान से। नित्यानित्य मतलब नित्य क्या है, अनित्य क्या है, मतलब सत्य क्या है और असत्य क्या है, या आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। इसका विवेक हमारे अंदर जागृत हो, ताकि हमारा लक्ष्य हमेशा नित्य की तरफ रहे और अनित्य को हम नेति नेति करके नकार सके। फिर आता है जप। जप से क्यों, जैसे यहाँ बताए, जाप्य समेत मतलब जप से हमारे मन को शांत करना। तो कैसे? याद रखो कि हम कौन है और हमारा लक्ष्य क्या है। फिर आता है कुर्वरधानम, मतलब यह जो साधना बताई जा रही है इसको हर दिन करना है, यज्ञ की तरह इसका अभ्यास करते रहो। और महदव धानम मतलब बड़ी धीरजता के साथ इसको बहुत ही ध्यान से करते रहो, नित्य निरंतर। तो इस प्रकार ये प्राणायाम करते रहेंगे तो हमारा जो कर्तापन है, जो आसक्ति है या जो मोह है, वो समाप्त होगा। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी ने बहुत जगह जगह ये प्राणायाम के बारे में बताया है। फिर से बोल रहे हैं, ये सिर्फ एक विधि है जिससे आत्म संयम हो सकता है, और कई योगी जन इसको करे हैं और उसका प्रैक्टिकल उन्होंने रिजल्ट भी देखा है। अब आगे जो बताने जा रहे हैं, आगे के श्लोक में 30 नंबर के श्लोक में, उसमें बोला जा रहा है नियत आहार। नियत आहार की बात हो रही है। तो नियत आहार क्या है? तो दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, नियत और आहार। अब नियता आहार मतलब नियत, अब नियत क्या है? हम सबकी नियति क्या है? नियति हम सबकी एक ही है कि हमें मुक्ति चाहिए, हमें बंधन हमारे काटने हैं, या बोलो हमें परम शांति चाहिए। तो ये नियति कब आएगी? जब हमारे जो आहार हैं वो बिल्कुल संतुलित हों। बहुत ज्यादा भी आहार हमने ले लिया तो उससे हमें नींद आएगी, आलस आएगा। बहुत कम भी लिया तो हमारे में वो एनर्जी नहीं रहेगी कुछ काम करने की। तो नियत आहार, तो जो आहार है,
आहार हम सोचते हैं सिर्फ जो मुँह से अंदर डाला जा रहा है भोजन, वो तो है ही। आहार मतलब सब कुछ जो भी हमारे इस शरीर में अलग-अलग सेंसेस से या अलग-अलग इंद्रियों से अंदर जा रहा है, वो हो गया हमारा संयमित आहार। तो इसके बारे में इस श्लोक में बात करिए। तो ये श्लोक पढ़ लेते हैं हम, श्लोक नंबर 30, 30 नंबर का श्लोक है। अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषः। तो पहला ही शब्द है अपरे नियतहारा, मतलब दूसरे कितने ही योगी ये नियत आहार करने वाले, मतलब जो साधक जन हैं वो नियति के लिए आहार करने वाले, वे प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। जो प्राणों का प्राण में हवन करना अभी हम समझेंगे। जो ये सभी, मतलब जो ये सभी साधक जन हैं, यज्ञ को जानने वाले हैं, इनके पाप यज्ञ द्वारा नष्ट होते हैं। अब नियत आहार और विहार करने वाले, मतलब बाहर भी घूमने जाएंगे, विहार बाहर भी घूमने जाएंगे तो अंदर हमारे अंदर क्या क्या आएगा, तो हमारी जो आंखें हैं वो बाहर से सब दर्शन अंदर लेंगी, तो उससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो नियत आहार विहार करने वाले, जिसको अपना लक्ष्य पता है, नियति पता है मेरी नियति क्या है, तो वो क्या करेगा, सीमित आहार विहार करेगा जितना उसको जरूरी है, जिसका शरीर प्रॉपरली चल सके, जिससे उसका शरीर फिट भी रहे, एनर्जेटिक भी रहे और उसको ज्यादा आलस नहीं आए। नहीं तो जब वो सत्संग या सेवा करने जाएगा तो उसको सुस्ती आएगी और वो ठीक से कर नहीं पाएगा। तो अधिक या कम नहीं, बिल्कुल जितना जरूरी है। तो यहाँ पे जो बोला है प्राणों का प्राण में हवन करना, तो प्राणों का प्राण में हवन करना मतलब न श्वास बाहर निकलने देना, न भीतर लाना। तो ऐसा लगता है तो कुंभक की बात हो रही है, वहां भी यही था, ना बाहर ना अंदर। पर यहाँ जो बात हो रही है थोड़ी सी अलग है। वहां पर अंदर बाहर तो ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं अंदर बाहर नहीं, जहां श्वास है वहीं पे रुकी रहे। प्राण प्राण की जगह रुके रहे, अपान अपान की जगह रुके रहे, इतना। वो अपान और प्राण में भी नहीं हो रहा, प्राण ही प्राण में और अपान अपान में हो रहा है। तो ऐसी वाली सिचुएशन में इसको बोलते हैं स्तंभ प्राणायाम, जहां श्वास ज्यों की त्यों रुकी रह जाए। अब ये आम हम लोगों के बस की बात नहीं है, ये योगी लोग करते हैं जिनको बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, और जो अपनी ये जो चक्र है इनको जागृत करते हैं, वो उसको नाड़ी शोधन क्रिया और ये सब वो से होती है वो। तो अब इस प्राणायाम से क्या होता है, जब प्राण ही प्राण में हवन या अपान अपान में हवन, तो इस प्राणायाम से भी और भी वृत्तियां शांत होती हैं, और यह भी हमें अपने लक्ष्य के करीब जाने में मदद करता है। मतलब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है और परमात्मा प्राप्ति में यह भी सहायक होता है। तो जो भी कुछ हम करें, अपनी नियति को ध्यान में रखते हुए करें कि मेरी नियति क्या है, मतलब मेरा उद्देश्य क्या है। तो नियत आहारा मतलब जो भी मुझे परम तक पहुंचाए, या वहां तक पहुंचने में जो मेरी सहायता करे, या वहां तक पहुंचने का मुझे रास्ता बता दे, वो है नियत आहारा। तो उतना ही मैं सब कुछ लूंगा जो मुझे वहां तक पहुंचा दे। फिर आगे की लाइन में कहा है सर्वे अप्यते, मतलब ये शब्द जो आया है सभी, मतलब अभी तक जो जितने भी यज्ञ बताए हैं, 24 नंबर के श्लोक से 30 नंबर के श्लोक तक जितने भी यज्ञ बताए हैं, जो इन सभी का अनुष्ठान करता है उस साधक के लिए ये शब्द आया है सर्वे अप्यते। तो हमें अभी ये समझ में आया कि ये जो सभी यज्ञ हैं, ये किस लिए हमसे करवाए जा रहे हैं, भगवान ने ये सब यज्ञ हमें क्यों बताए, ताकि हमारा जो अहंकार है वो मिटने में मदद हो। जैसे जब हम कर्म कोई भी यज्ञ के रूप में करेंगे तो निस्वार्थ भाव से करेंगे, तो हमारा अहंकार मिटेगा, हमारा कर्तापन मिटेगा, जहां हम कहते हैं मैंने किया, तो ममत्व मिटेगा, मेरा तेरा मिटेगा, और हमारे जो कर्म है वो अकर्म हो जाएंगे। कर्म अकर्म कैसे होते हैं,
कर्म, सकाम कर्म में मैं खड़ा रहता है और अकर्म में जब ये मैं नीचे गिर जाता है या मैं बोलने वाला नहीं रहता कि मैंने किया है, तो वो अकर्म हो जाता है। तो ये जो यज्ञ हमें बताए हैं, ये कर्मों से संबंध मिटाने के लिए बताए हैं। कहने का मतलब कर्म तो करेंगे ही हम, पर हमारे कर्मों में अहंकार नहीं रहेगा, स्वार्थ नहीं रहेगा और जो हमारा मैं बार बार खड़ा हो जाता है, यह उससे आसक्ति नहीं रहेगी कर्म से और फल से। तो ऐसा जो जान लेता है ठीक प्रकार से, उसको कहा है यज्ञविद। हम्म, तो यज्ञविद शब्द आया है, मतलब जो ये ठीक प्रकार से ये यज्ञ की प्रक्रिया जान गया है कि यज्ञ क्यों करना चाहिए। तो जो यज्ञ को तत्व से जान गया है, अर्थात इन यज्ञों द्वारा जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, उसके लिए शब्द आता है यज्ञ शपित कल्मषा। मतलब उसके सारे पाप नष्ट हो गए क्योंकि उसने सब भी कर्म यज्ञ की तरह किए हैं। तो अब ये शब्दों से तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि हर कर्म को यज्ञ की तरह करो और तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं हो तो क्या करना है, जहां यज्ञ हो रहे हैं मतलब उच्चतम काम हो रहे हैं, वहां जाके उसमें लग जाओ, तो उसका साधन बन जाओ, उसमें पात्र बन जाओ, तो आप भी ब्राह्मी हो जाओगे, वो आप भी यज्ञी कहलाओगे। तो ये सुन तो लिया है हमने, पर सूक्ष्मता से यदि हम देखें कि हम क्या इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यज्ञ तो हम करते हैं, हम बोलते हैं हमारा यज्ञ चल रहा है, हम यज्ञ कर रहे हैं, कई लोग ऑर्गेनाइज करके भी हम बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, पर वो यज्ञ करने में क्या हमारी नियति या हमारा उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का रहता है कि हमारी कामना पूर्ति का रहता है, ये हमें देखना है। तो यदि वो कामना पूर्ति का रहेगा तो हमारे बंधन नहीं कटेंगे, चाहे हमारे कितने भी बड़े बड़े हमने कार्य कर लिए और उसको हमने नाम दे दिया यज्ञ का। तो यदि जो भी हम कार्य कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं हम यज्ञ कर रहे हैं, पर उसमें हमारी कामना है, तो उसमें हमें दुख सुख मिलेगा, मतलब पाप और पुण्य मिलेगा, दुख सुख मिलेगा। और जब दुख सुख मिलेगा तो हमने कामना के लिए किया, तो हम आशावादी हो जाएंगे। और यहाँ क्या बोला है हमें, निराशी हो, और हम रहेंगे आशावादी। क्यों? कि हमने इतना अच्छा किया, उसके फल का हमें इंतजार है। तो फल का इंतजार है मतलब आप भविष्य के लिए सोच रहे हो, और भगवान भविष्य की तो बात ही नहीं करता, आज की बात कर रहा है कि कर्म तुम अच्छे से करो यज्ञ की तरह, फिर जो भी फल आएगा वो तो मुझे स्वीकार है। पर हमने सोचा कि कामना के लिए है, तो इसका फल मुझे मिलेगा जो कि मुझे संतुष्टि दो देगा, तो हम आशावादी भविष्य में चले गए फल की आशा में, तो वो पुण्य पाप वाला और इस दौरान हम अनेक दूसरे कर्म कर जाते हैं अपनी कामना को पूर्ति करने के लिए। तो एक फल, फिर बीज, फिर बहुत सारे बीज, ऐसे वो चलता जाता है और ये हर बीज पनपता जाता है और हम उन फलों को भोगने के लिए भविष्य की आशा लगाए बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे जो कर्म बंधन है ये बढ़ते ही चले जाते हैं और उलझते चले जाते हैं। तो इस प्रकार वासना या कामना के साथ यज्ञ से तो बंधन ही मिलेगा, एक्चुअली वो यज्ञ कहलाएगा ही नहीं, वो तो सकाम कर्म ही कहलाएगा। फिर यज्ञ का क्या मतलब, फिर से हमको समझ में आ रहा है कि किस भाव से हमें यज्ञ करना चाहिए। तो जैसे कि शुरुआत में ही भगवान कृष्ण ने बोल दिया कि ये जो प्रतीकात्मक बताया कि वेदों में जो पहले यज्ञ का पूरा हवन कुंड का वर्णन आता है, उसके बारे में बताया था कि उसमें अग्नि का महत्व है। अग्नि का महत्व क्यों? क्योंकि अग्नि में हम आहुति डालते हैं, अर्पण करते हैं कुछ भी, उसको आहुति बोलते हैं। और आहुति देते समय क्या होता है, वो जो भी जिस चीज की भी हम आहुति देते हैं वो अग्नि होकर बस अग्नि का रूप ले लेती है और वो भस्म हो जाती है। मतलब किसी भी वस्तु की सत्ता रह ही नहीं जाती है, वस्तु भस्म हो जाती है। तो सत्ता कब होती है? स्वार्थ से। तो आप कहीं भी देख लो, कुछ भी चीज आप पकड़ लो, सत्ता कब होगी? स्वार्थ से। तो जब ये हम भस्म हो जाता है मतलब हमारी सत्ता रहे, उस वस्तु की सत्ता रह ही नहीं जाती। जब वस्तु की सत्ता ही नहीं रहेगी, वस्तु ही नहीं रहेगी, तो उसको मेरा कहलाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। और इसी अध्याय के 16वें श्लोक में भी भगवान ने हमें कर्मों को तत्व से जानने का बताऊंगा ऐसा बताया था अर्जुन को, और पूरा कर्मों के तत्व का वर्णन किया था। क्या था कर्मों का तत्व? कर्म में अकर्म देख ले और अकर्म में कर्म देख ले। मतलब वही
आप मैं के साथ करोगे तो वो सकाम कर्म हो जाएगा, और जब मैं गिरेगा तो वो अकर्म हो जाएगा। अकर्म मतलब मैं की या अहंकार की अनुपस्थिति। और फिर हमें ये भी बताया कि कोई भी क्रिया में जब कर्तापन नहीं रहेगा तो वो सिर्फ क्रिया रहेगी, वो सकाम कर्म नहीं बनेगा। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएँ हो रही हैं, पर हम उसका बोलते ही नहीं कि ये मैं कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं, मैंने पाचन किया, मैंने जो भोजन किया था उसका पाचन मैंने किया। नहीं, उसका अहंकार खड़ा ही नहीं होता उसको दावा करने के लिए, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है, उसको क्रियाएँ बोलते हैं। तो कर्मों में लिप्त जब हो जाते हैं, तो वो बंधन का कारण होता है, और यहाँ भगवान ने हमें बता दिया कि कर्मों में जो लिप्तता है उसे कैसे रोकना है, यज्ञ करके तो हम निर्लिप्त होते हैं। तो कर्मों में जब लिप्त नहीं होते, वो निर्लिप्त हुआ, वो क्या हो गया, अकर्म हो गया, क्योंकि अब वहां पर अहंकार खड़ा नहीं है। और अकर्म ही हमें बंधन से मुक्ति देता है। तो कर्म से अकर्म तक जाएंगे, वही यज्ञ है, वही हमें मुक्ति देगा, मतलब वही हमारे बंधन काटेगा। अब बंधन से मुक्त होने की जो प्रक्रिया है वो भी भगवान ने हमें डिटेल में यहाँ तक आते आते बता दी है। कैसे मनुष्य बंधता है, कर्म अकर्म पूरा सब बता दिया, वासना कामना ये भी सब बता दिया, आसक्ति बता दी जिससे हम बनते हैं, कामना वासना और आसक्ति, और अकर्म को भी क्लियर बता दिया। फिर ये भी बता दिया कि कर्मों का त्याग अकर्म नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं सिर्फ कर्मों को त्याग कर दे वो अकर्म नहीं है। वो तो अकर्म हो ही नहीं, है ही नहीं, कर्मों का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। सबको कर्म करना तो अनिवार्य है, कोई भी प्राणी बिना कर्म करे तो रह ही नहीं सकता। सिर्फ वो कह रहे हैं कर्मों का त्याग नहीं करना है, बस कर्मों को ठीक प्रकार से तत्व सहित जान लेना है। मतलब उस कर्ता को पहचान लो कि वो कर्ता निर्णय कहाँ से ले रहा है कि ये मैं करने जा रहा हूँ। तो जो मोहपूर्वक कम, अब वो जो त्याग कर देते हैं कर्म कि हम ये कर्म नहीं कर रहे, जैसे अर्जुन ने कहा शुरुआत में कि मुझे युद्ध नहीं करना, तो जो मोहपूर्वक कर्मों का त्याग करते हैं उनको बोलते हैं तमस त्याग। जैसे अर्जुन ने किया कि मुझे नहीं करना क्योंकि मेरे रिश्तेदार हैं, तो मुझे बुरा लगेगा, मेरे रिश्तेदारों को मैं खोना नहीं चाहता। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम कैसे कर्म, ये मोह वाले कर्म छोड़ देते हैं। जैसे हमारे ही बच्चे कुछ गलत काम कर रहे हैं, पर हमारी हिम्मत नहीं होती उनको बोलने की कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमारे बच्चे हमसे नाराज हो जाएंगे तो हमको छोड़ के चले जाएंगे, और हमारी उनसे आसक्ति है, तो हम उनको ज्यादा बोल नहीं सकते। तो ये हो गया तमोगुण वाला त्याग। फिर कई त्याग कर्म के ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक कष्ट के कारण हम उन्हें त्याग कर देते हैं कि अरे ये कर्म करने से मेरे हाथ पैर दुखेंगे, या बहुत धूप है मेरा सर दर्द होगा, बहुत जरूरी काम है पर हम इसलिए त्याग देते हैं क्योंकि हमारे शरीर को कष्ट होगा, तो उसको बोलते हैं रजस त्याग। फिर वो कुछ कर्म इसलिए हम त्यागते हैं, कर्मों में फल इच्छा की आसक्ति नहीं रहती, तो फल इच्छा की आसक्ति का जब हम त्याग करते हैं उन कर्मों को बोलते हैं सात्विक त्याग। तो इस प्रकार से हम भगवान ने अलग अलग रीति से हमें बता दिया कि ये अकर्म नहीं है। जो सात्विक त्याग जो किया है जिसमें फल की इच्छा आसक्ति नहीं है वो अकर्म है। बाकी ये जो तमोगुण, गुण से और रजोगुण से त्याग किया वो अकर्म नहीं है, बल्कि वो तो तमस त्याग और रजस त्याग बोला जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। फिर आके यही बोला है कि निर्लिप्त होकर तू कर्म कर, वही तेरा अकर्म है, वही तुझे मुक्ति तक ले जाएगा। अब कर्म का त्याग तो करना ही नहीं है, कर्म करना आवश्यक है, तभी तो हम यज्ञ कर पाएंगे। यज्ञ भी तो कर्म है ना, तो कर्मों के त्याग की तो कुछ बात ही नहीं है। यज्ञ भी हम कर्मों के द्वारा, कर्म ही है जो यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ से सभी हमारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार 24 श्लोक से लेके 30वें नंबर के श्लोक तक भगवान ने टोटल हमको 12 यज्ञ यहाँ तक बता दिए हैं। और ये जो 12 यज्ञ बताए ये हमारे सभी के जीवन में कहीं ना कहीं सब आ जाते हैं एप्लीकेबल, मतलब हमारी पूरी लाइफ को ये कवर कर लेते हैं 12 यज्ञ। तो सबसे पहले हमें बताया था
ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ मतलब प्रत्येक कर्म में कर्ता को, क्रिया को, पदार्थ को, फल को, सबको ब्रह्म रूप देखना। इवन जो पात्र जिससे आहुति दे रहे हैं वो भी ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म रूप ही मानना। फिर दूसरा हमें बताया था देव यज्ञ, मतलब उसको भगवत अर्पण यज्ञ भी बोला था। जब हम सभी क्रियाओं को, पदार्थों को केवल भगवान के लिए, उसके लिए यूज कर रहे हैं, तो वो देव यज्ञ। देव में हमने इंद्रियों की भी बात की थी। कई लोग देव इंद्रियों को भी बोलती, क्योंकि इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती है, इसलिए तो इंद्रियों को प्रकाशित करो अपनी, ताकि हमारी इंद्रियां सही जगह पर लगे। फिर था विचार रूप यज्ञ। यह देव उनको भी मानते हैं जो हमारे से ऊंची चेतना वाले हैं, जिनको हम देवी देवता बोलते हैं, उनको अर्पण करना। तो यहाँ पे प्रतीकात्मक हमको ये समझना है, हमें यज्ञ क्या करना है, अपने अपने को ऊंचा उठाने के लिए करना है। तो जहां भी श्रेष्ठतम कम कर्म हो रहे हैं, हमें वहां लग जाना है। फिर है विचार रूप यज्ञ, मतलब जड़ता से विमुख होकर हमें परमात्मा में लीन होना है। जड़ता से विमुख हो गए, बस वो हो गया हमारा काम, परमात्मा में लीन। ये तो बताने के लिए बोला जाता है, जड़ता से विमुख हो गए तो परमात्मा में लीन, क्योंकि आगे का सेंटेंस नहीं बोला तो हमारे अंदर रहेगा जड़ता से विमुख, फिर क्या, फिर क्या, हमें क्या मिलने वाला है। तो हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे, तो ये बताना पड़ता है कि परमात्मा से मिलन या मुक्ति मिलेगी। फिर है संयम रूप यज्ञ। संयम मतलब अपनी इंद्रियों को विषयों की तरफ, हमारी इंद्रियां विषयों की तरफ ना खींचे, वो संयम। तो उस प्रकार ये संयम यज्ञ बताया। फिर बताया इंद्रियां विषय हवन रूप यज्ञ, जो हमने कल पढ़ा था। मतलब व्यवहार में जब इंद्रियां और विषयों का संयोग हो, तब हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो। फिर था समाधि रूप यज्ञ, मतलब हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां सब जो है बिल्कुल समता में स्थित हो जाए, हमारी जो इंद्रियां एकदम निश्चल हो जाए। जैसे कल बताया था, जिस जब प्राणों की गति एकदम धीमी हो जाती है, तब उस प्रकार जब वो मन उसका एकांत एकाग्रचित हो जाता है, उसको समाधि रूप यज्ञ बोला है। फिर है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य जैसे सब शब्द से ये जो भी हमारे पास संसाधन है, वस्तुएं, पदार्थ, हमारा शरीर, हमारा समय, ये सबको सेवा में लगा देना ही, निस्वार्थ भाव से सेवा में लगा देना ही यज्ञ है। फिर था तपो यज्ञ। तपो मतलब अपने कर्तव्य का पालन करना। मतलब कर्तव्य में कितनी भी कठिनाई आ जाए तो प्रसन्नता पूर्वक उसको करना, चाहे अनुकूल प्रतिकूल जो भी स्थिति आए उसका सामना करना, और वहां पर शिकायत नहीं होना चाहिए, नो कंप्लेन के साथ करना। फिर है योग यज्ञ। योग मतलब सिद्धि और असिद्धि में सम रहना। मेरा कर्म जो हम बोलते हैं ना, हमारा कर्म सिद्ध हो गया, तो सिद्ध हो गया मतलब हमारे मन लायक हो गया। असिद्धि मतलब मन लायक नहीं हुआ या फिर उसमें कुछ अड़चन आ गई, इसलिए। तो सिद्धि हो या असिद्धि, उसमें सम रहना, मतलब राग द्वेष का ना होना। फिर है स्वाध्याय रूप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। तो स्वाध्याय को हमने कल बहुत अच्छे से समझा था। मतलब शास्त्रों का हमारा श्रवण करना, मनन चिंतन करना, आत्म अवलोकन होना, जिसको हम निधिध्यासन या निरंतर नित्य निरंतर अभ्यास। फिर 11वां ये आज जो हमने पढ़ा प्राणायाम रूप यज्ञ, मतलब ये पूरक, कुंभक और रेचक, इससे जो है उसको हमें आत्म संयम लाना, प्राणों को नियंत्रित करके, जैसे आज पूरा बताया, ताकि उससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी, जो हमें परमात्मा प्राप्ति में सहायक होगी। फिर 12वां जो अभी पढ़ा आहार यज्ञ, नियत आहार यज्ञ। तो कितना जो हमारी अंदर जो जा रहा है वो कितना नियमित हो, संयमित हो, जो कि मुझे अपनी नियति की ओर ले जाए। तो अपनी नियति याद रखना। तो भोजन या जो भी कुछ हमारी इंद्रियां हैं, उन सब से अंदर क्या जा रहा है मेरे, वो ध्यान रखना। आंखों से मैं क्या देख रही हूँ, कानों से क्या सुन रहे हैं, तो सुनाई तो सब आएगा क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है, पर मेरे अंदर मन तक क्या ले जाना है, किसका चिंतन करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार ये हमने 12 यज्ञ पढ़े। इन सभी को बतलाने का मतलब क्या है कि ये जो हमारी क्रियाएं हैं ये यज्ञ रूप होनी चाहिए, तभी हमारा जो जीवन है वो सार्थक होगा। और तभी जो हमें मुश्किल भी लगे, पर हमें लगेगा इतने सारे यज्ञ बताएं, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, पर इसमें से हम कुछ तो उठा के कर ही सकते हैं। कुछ तो करो, अपने आप में कुछ तो परिवर्तन हम लाएं। तो क्रियाओं को, वस्तुओं को, इनको तो हम अपने यज्ञ में लगा सकते हैं, श्रेष्ठतम
जो काम हो रहे हैं, जैसे किताबें हैं या ज्ञान यज्ञ है या प्राणियों की रक्षा करना है या पर्यावरण को ठीक करना है या ज्ञान चर्चा, अपने विचार विमर्श, इन सब में। तो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्वाध्याय करने से ही हमको अपनी बाउंड्रीज़ ये पता चलता है कि मैं कितना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखा हूँ। जब हम स्वाध्याय करने बैठते तो हमको तो मैक्सिमम काम ऐसे लगते हैं जो हमने त्याग कर दिए, तो तमोगुण के कारण त्याग कर दिए या रजोगुण के। शरीर को तकलीफ होएगी और अब इतना कम्फर्ट में रहने की आदत हो गई तो ऐसा लगता है कौन ये करे। दूसरा जो तमोगुण वाला भी बहुत आता है कि ज़रूरी था वहाँ बोलना पर नहीं बोले क्योंकि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, वो मेरा बहुत ही प्रिय है, ये निकट का रिश्तेदार है, तो संबंध छूट जाएगा। और आजकल संबंध तोड़ना तो बड़ा मुश्किल बात, तो वो कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो मैक्सिमम जब आप एक डायरी लो, उसमें लिखना शुरू करो तो अधिकतर जो हमारे कर्म होते हैं वो त्याग वाली लिस्ट में ही चले जाते हैं, तमोगुण और रजोगुण वाले। बहुत मिनिमम एक आध कभी आता है कि जो हम ये सात्विक वाले में अकर्म में जा रहे हैं। करना क्या है? अब करना यही है कि हमें अपने ये जो अकर्म वाली लिस्ट बढ़ानी है, धीरे-धीरे तो मतलब हमारा यज्ञ होता जाएगा। अब हमें मोहित नहीं, जहाँ ज़रूरी है और जो ठीक है वहाँ हमें बोलना ही पड़ेगा, चाहे हमारे रिश्ते टूट रहे हैं या जो भी कुछ हो रहा है। वहाँ हमें मोह को आड़े नहीं आने देना। यही तो लेसन कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं ना कि तुम उसने मोह के कारण बोल दिया युद्ध नहीं करूँगा। वो उसका मोह दूर करने के लिए ही तो पूरी गीता बोली गई है। तो हमें भी अपने इस मोह पर काम करना है। तो स्वाध्याय के लिए भी हम देखते हैं कि शंकराचार्य जी ने बहुत सारे श्लोक बोले हैं। इसमें भज गोविंदम में जो एक श्लोक आता है स्वाध्याय के लिए, उस वो जो एक ये श्लोक है भज गोविंदम में 23 नंबर का श्लोक आता है, कस्त्वं कोहम कुत आयातः कामे जननी कामे तातः इति परिभावय सर्वं सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। अब ये जो श्लोक है ये बड़ा ही हमें विचार करने पर मजबूर कर देता है कि ये जीवन क्या है, ये जीवन का रहस्य क्या है। क्या बोला? कस्त्वम कोहम, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। तो ये क्वेश्चन हमारे में आना चाहिए। फिर है कुत आयातः, मतलब मैं कहाँ से आया हूँ। तो ये जब हम अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो हम बैठ जाते हैं अपने परिवार की फैमिली ट्री बनाने। तो उसमें पता चलता है कि जैसे फिर आया ना कामे जननी कामे तातः, तो हम अपने पूरे माँ-बाप, दादा-दादी और परदादा-दादी तक फैमिली ट्री बना लेते हैं। फिर बाद में समझ में आता है कि इससे भी काम नहीं बन रहा हमारा, हम कारण तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे। परदादा, परदादा, परदादा कब तक जाते जाएँगे, बाद में नाम भी नहीं पता होते हमारे। तो फिर समझ में आता है, कब समझ में आता है जब फिर ज्ञान लेते हैं, ये शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तब समझ में आता है हम कारण तक ऐसे नहीं पहुँच पाएँगे। ये सब तो क्या है, ये सब तो एक प्रोजेक्शन है, सुपर इम्पोज़िशन है। ये स्वप्न से मैं जाग गया, जैसे सपने में सब विचार आते थे वैसे ये मुझे सब सत्य लगते हैं। तो जब मुझ में ये वैराग ये ज्ञान आ गया, तो मैं ये जान गया कि ये जो सब है ये तो एक माया जाल है। तो इस प्रकार जब हम ऐसे श्लोक पढ़ते हैं तब हमें विचार करने की हम विवश हो जाते हैं विचार करने के लिए कि ये हमें पता होना चाहिए, मुझे जानना है, तो जिज्ञासा हमारे अंदर आती है। तो हम मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये संसार क्या है, परमार्थ क्या है, भगवान क्या है, किसको भगवान बोल रहे हैं, मुझे ये बंधन क्यों लग रहा है, मुझे ये दुःख क्यों हो रहा है, दुःख का कारण क्या है और मुझे ऐसे दुःख में नहीं रहना, ऐसे बंधन में नहीं रहना, मुझे ऐसे डर-डर के नहीं रहना। तो जब ये आएगा, तब हमको समझता है फिर ये वासना क्या है, मैं ये क्यों वासना कर रही हूँ, क्यों कामना रखी है मैंने, अब इस कामना को छोड़ने का क्या रास्ता है, तो फिर हम आगे ये ज्ञान में चलते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने 12 प्रकार के ये यज्ञ बताए, उनका वर्णन किया और हमको ये यज्ञ करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब आगे का श्लोक हम देखते हैं इसमें क्या बोलने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 31, 31 नंबर का श्लोक। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सतम। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ के अवशिष्ट अमृत को भोगने वाले पुरुष
सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मतलब यज्ञ रहित पुरुष को यह लोक भी नहीं मिलता, फिर परलोक की तो बात ही क्या है। मतलब यज्ञ तो अनिवार्य है, और यदि यज्ञ नहीं किया, जो यज्ञ नहीं करते उनको तो अब क्या है, अब सोच लो, वो तो नष्ट ही है ऐसे। तो अब फिर से हम समझते हैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान, कि यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, यज्ञ से बचा हुआ जो है उसका जो सेवन करता है वो उस अमृत को प्राप्त करता है, मतलब वो अमरता को प्राप्त होता है। पर अब यज्ञ से बचेगा क्या? जब यज्ञ पूरा होता है तो पीछे जब आप क्या बचता है यज्ञ से? कचरा ही बचता है, कुछ नहीं बचता, या वो चीजें बचती है जो यज्ञ में काम नहीं आई थी तो हमारे भी काम नहीं आएंगी। तो यहाँ यज्ञ से क्या बचता है? तो ये जो भी हमने यज्ञ किया है, तो वो यज्ञ का फल जो आएगा वही अमृत है, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ही जो वैदिक काल में, जो फिर से अब वो वैदिक काल में जो हवन कुंड है उसका ही आध्यात्मिक अर्थ बताएंगे। तो वैदिक काल में जो यज्ञ अग्नि को आहुति देने के बाद जो कुछ भी पीछे रह जाता था उसे ही अमृत कहते थे, और भक्त लोग उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करते थे, मतलब जो फल मिलता था वो। उनका यह विश्वास था कि इस अमृत सेवन से उनका अंतःकरण शुद्ध होगा। कौन सा अमृत? जो यज्ञ किया उसका फल, बचा हुआ सामान नहीं, पदार्थ वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, जो यज्ञ किया है। तो यज्ञ निस्वार्थ भाव से किया है, तो निस्वार्थ भाव से किया तो अंतःकरण शुद्ध हो ही गया, बस वही उसका फल है। तो इसी यज्ञ के एग्जाम्पल से ये आध्यात्मिक अर्थ इसका बतलाते हैं कि यज्ञ की तरह कर्म करने से जो फल मिलेगा उससे आत्म संयम अपने आप आ जाएगा, और आत्म संयम वाला पुरुष जो है ध्यान अभ्यास के योग्य हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति के लिए तैयार हो जाएगा, मतलब बंधन मुक्त होने के लिए अब वो रेडी है। तो यहाँ ये समझना है कि यज्ञ का मतलब क्या है। यज्ञ का मतलब है निष्काम भाव पूर्वक जो कर्म हम दूसरों को सुख देने के लिए या दूसरों के लिए कर किए जाते हैं, तो ऐसे कर्मों में समता का अनुभव हो जाता है। हमको बहुत ही अच्छा फील होता है, समता का अनुभव, राग द्वेष या नहीं रहता, और इसी को बोला है यज्ञ शिष्ट अमृत का अनुभव होना। अमृत मतलब अमरता का अनुभव होना। इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमारा शरीर कभी मरेगा नहीं, नहीं, मतलब ये कि मुझे बहुत ही शांति और आनंद आ गया, बस अभी और फ्यूचर भविष्य के बारे में कुछ नहीं वो सोचेगा, उस पल उस वर्तमान स्थिति में उसको वो आनंद आ गया। मतलब यज्ञ करने वाला अमरता सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अब क्योंकि हम तो मनुष्य हैं और स्वरूप से अमर ही हैं, जैसे बताया जाता है ना कि अहम ब्रह्मस्मि, ना तत्त्वमसि, मतलब तुम तो आत्मा हो ही कह रहे हैं, पर फिर क्यों हम अपने इस आत्मा स्वरूप से इतना दूर हो जाते हैं? क्योंकि हम ये जो संसार में वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, इसका संग ले लेते हैं। जैसे बार बार बात आ रही थी, क्योंकि ये जो अहंकार है वो अकेला नहीं रह सकता, वो किसी न किसी का साथ ले लेता है, क्योंकि वो अपने आप को अधूरा समझता है, अपूर्ण समझता है, वो भी झूठा है ना, वो झूठी समझ रहा है, वो खुद झूठा, तो जो कुछ समझ रहा है वो भी झूठा, तो अपने आप को अपूर्ण समझता है, अपूर्ण समझता है, तो उसको लगता है इसका साथ ले लूं, इसका साथ ले लूं तो मुझे पूर्णता संगति चाहिए उसको। इसी को क्या बोला है? गत संग या असंग होने को बोला है, और अहंकार को संगति चाहिए। तो कभी देह से वो पूरी आसक्ति कर लेता है, और पदार्थों से आसक्ति कर लेता है, और उसका अहंकार और पक्का होता जाता है। तो जब वो संगति इतनी ज्यादा कर लेता है, और फिर वो डरता फिरता है, किससे? मृत्यु से उसको सबसे ज्यादा डर लगता है। तो भगवान कह रहे हैं कि यह जो तू संगति जिसकी कर रहा है, उन्हीं को तो तुझे यज्ञ में लगाना है। मतलब समझना इसका मीनिंग, कि हमें उससे आसक्ति नहीं रखनी है, किसी भी चीज से। कोई भी चीज बुरी नहीं है, पर उससे आसक्ति रखना ही बंधन है। तो इस प्रकार हम हमें यज्ञ करा के जड़ से हमारा जो संबंध है उसको विच्छेद करने की हमें आज्ञा दे रहे हैं। और हम तो जो हमारा स्वरूप है, अमरता है, वो तो स्वतः है ही है, बस तू जड़ से अपना संबंध विच्छेद कर दे, मतलब उससे आसक्ति मत रख। अब कैसे यह अमरता का अनुभव होगा? तो इसके बारे में, हमें कैसे होगा इस अमरता का अनुभव? तो कह रहे हैं कि जब हमारे जो कर्म हैं हम यज्ञ की तरह करें, या
जो निस्वार्थ भाव से जो भी हम कर्म करेंगे, बस वो यज्ञ हो जाता है, जो दूसरों के हित के लिए किया जाता है। तो कोई भी कर्म दूसरों के हित के लिए करेंगे, वो यज्ञ हो जाएगा। बाकी जो अपने लिए, स्वार्थ के लिए करेंगे, तो वो फिर सकाम कर्म ही हो जाएगा, जिससे मनुष्य बंधता चला जाएगा। तो यज्ञ में देना ही देना है। जैसे आहुति देते हैं, तो देना, देने का नाम यज्ञ है। तो देना और लेना कब है? फिर हम बोलेंगे हमारा शरीर का निर्वाह कैसे होगा? तो लेना उतना ही है जितना शरीर निर्वाह के लिए ज़रूरी है। वो भी शरीर निर्वाह के लिए जो लिया लिया जाता है, जो वस्तुएँ उपयोग की जाती हैं शरीर निर्वाह के लिए, वो भी यज्ञ के अंतर्गत आ जाती हैं, क्योंकि शरीर से ही यज्ञ होगा और शरीर को तो थोड़ा तो खिलाना-पिलाना पड़ेगा, तभी वो फिट रहेगा यज्ञ करने के लिए। तो शरीर निर्वाह करने के लिए जितना चाहिए, वो यज्ञ के अंदर ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने हमको यहाँ पर यज्ञ के बारे में डिटेल से अच्छे से बता दिया। पर यदि तुम शरीर के सुख में ही लेने के नाम पे शरीर को सुख ही सुख देते रहोगे, आराम ही आराम देते रहोगे और शरीर को उपाधियों से सजोते रहोगे, सजा उपाधियां तो मिलेंगी आपको संसार में, पर उन उपाधियों से आसक्त होते जाओगे और अपने जीवन का सक्सेस उन उपाधियों को मानोगे, तो फिर बंधन होता जाएगा और मुक्ति दूर होती जाएगी। तो मनुष्य सिर्फ केवल निष्कामता से या निस्वार्थ भाव से ही जब कर्म करेगा, मतलब यज्ञ करेगा, तो वो बंधन रहित कहलाएगा या बंधन रहित होगा। तो अब निष्काम कर्म भी भगवान ने बता दिया, यज्ञ भी बता दिया। अब वो बताते हैं जो यज्ञ नहीं कर रहे उनका क्या होगा? तो जो यज्ञ नहीं कर रहे उनका तो समझ में आ गया, पहले ही जो हमने सार में पढ़ा कि इसी श्लोक में उन्होंने बता दिया, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनका क्या होता है। तो यज्ञ ना करने से तो बोलते हैं शरीर निर्वाह तो भी नहीं होगा तेरा, और तेरा इस लोक में क्या परलोक में भी कुछ नहीं होगा। मतलब भगवान ने वहां हथियार ही डाल दिए कि तेरा कहीं कुछ नहीं होगा जो यज्ञ नहीं करेंगे। तो जो सिर्फ अपने लिए करेंगे, स्वार्थ से करेंगे, मतलब वो यज्ञ नहीं कर रहे, और अपने लिए करने से, सिर्फ अपने लिए करने से उसकी आत्मोन्नति नहीं होगी, उसका आत्म विकास नहीं होगा, बल्कि सृष्टि में और वो हलचल ही पैदा करेगा। सृष्टि के कार्य में वो उल्लंघन ही उस कार्यों का उल्लंघन करता रहेगा। तो जैसे हमने देखा है ना, घर में भी जब हम अपने कर्तव्य कर्म या स्वधर्म नहीं करते, तो घर में भी खटपट होती है, लोग हमें पसंद नहीं करेंगे यदि आप अपना कर्तव्य नहीं करोगे। तो इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, सृष्टि में भी जो व्यक्ति यज्ञ नहीं कर रहा, वो सृष्टि का उल्लंघन ही कर रहा है। तो अब उसकी बात ही क्या बोले, उसे सृष्टि में ही कुछ नहीं मिलेगा, परलोक की तो बात ही क्या करें। तो पुरुषार्थ अनिवार्य है। पुरुषार्थ के बिना कहीं भी आत्म विकास हो नहीं सकता। तो मनुष्यों के लिए एक ही बात बताइए कि स्वार्थ रहित होकर तू अपने कर्म करता रहे। तो इस प्रकार ये बता दिया कि कर्तव्य पालन, मतलब जो कर्म सही है, जो मुक्ति के रास्ते ले जा रहे हैं, वो तुझे सुख देंगे, शांति देंगे, तेरी शुद्धि करेंगे। और जो लोग ऐसे कर्म नहीं करते और स्वार्थ भाव से करते हैं, तो उनके लिए तो कहना ही क्या। अब यहाँ तक ये सब बता दिए कि जो यज्ञ करते हैं उनका क्या होगा और जो यज्ञ नहीं करते उनका क्या होगा। अब बात ये आती है कि जो यज्ञ नहीं करते, तो उनका उनको अपना नुकसान क्यों नहीं दिखता कि हमारी शुद्धि नहीं हो रही? वो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हम जो है कर्म कर जो सकाम कर्म करते हैं ना, उपाधियाँ और जो हम सोच रहे हैं कि ये जो प्रकृति में चल रहा है और हमको उपाधि मिल गई, हम उसके जश्न में ही इतने पागल हो जाते हैं कि हमें जो नुकसान हो रहा है वो दिखता ही नहीं है। क्योंकि जितने हम जश्न करते हैं, कोई भी आप देख लीजिए जश्न करते हैं ज़्यादा करके, शादी में बर्थडे पार्टीज़ करते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। पर हम उस जश्न करते टाइम हमारी आसक्ति, हमारा अहंकार और पक्का होता चला जाता है। कहने का मतलब, शास्त्र ये नहीं कहते कि पार्टी मत करो, जश्न मत बनाओ, पर जश्न किस बात का बनाना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। कोई बहुत बड़ी किसी ने खोज कर ली, कोई बहुत बच्चे ने बहुत बड़ा एक कलाकारी का काम कर दिया, या उसने कोई विज्ञान का बहुत बड़ा आविष्कार कर लिया, या कुछ ऐसी बात कर ली, उसका जश्न भले ही बनाया जा सकता है, पर उस बनाते टाइम भी याद रहे कि मेरा उद्देश्य इस जीवन का क्या है।
उस जश्न बनाते टाइम भी हमारे में आसक्ति नहीं आए, अहंकार नहीं आए। तो इस प्रकार जश्न मनाने को भी मनाही नहीं है, पर हम जब जश्न मनाते हैं तो हम उससे आसक्त हो जाते हैं, हमारा अहंकार पक्का होता है, तो हमें अपना नुकसान दिखता ही नहीं है। पर जो भी हम जश्न मनाते हैं, अधिकतर जो हमारे जश्न रहते हैं वो हमें नीचे ही गिराते हैं, उससे हमारी उन्नति नहीं होती। बाहर भले भले ही हमें लगे कि हमारी बहुत उन्नति हो रही है, ये इतने लोग हमारे घर आए, हमने इतने लोगों को खाना खिलाया, ये हमें ऐसा लगता है स्थूलता में ये हमारी उन्नति नहीं है, ये हमारा अहंकार और पक्का होता है। तो इस प्रकार भगवान ने हमको ये 31 नंबर के श्लोक में बताया। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ है अपने पास जो भी है उसको श्रेष्ठ कर्मों में लगा देना। तो देखा जाए जब भी आप यज्ञ को देखेंगे तो जैसे इसमें बताया कि जो यज्ञ शिष्टामृत मतलब जो पीछे रह गया है, यदि शाब्दिक मीनिंग देखें तो पीछे क्या रहता है? आप यज्ञ के लिए जब भी आयोजन करते हो, जो हवन वाला यज्ञ बोल रहे हैं, जो अग्नि जला के, तो जो भी सामग्री आप लाते हो एकदम शुद्ध सामग्री लाते हो, ताजी सामग्री लाते हो। और जब घी हवन कुंड में डालते हो तो पोंछ पाछ के पूरा घी डाल देते हो, कुछ बचाते नहीं हो। यदि आपने बचा लिया, आपके मन में ये ख्याल आ गया कि ये तो बड़ा ताजा घी है, मेरे घर के लिए बचा लूं, तो उसको तो भगवान ने बोल दिया कि जो यज्ञ में से अपने लिए बचा लेता है वो कौन है? चोर है वो, है ना? तो ऐसा तो होता नहीं है, तो यज्ञ में कुछ ऐसे बचता नहीं है और जो पीछे होता है वो भस्म ही बचती है। तो यहाँ पर वो यज्ञ शिष्टामृत का मतलब है जो हमें फल मिला वो यज्ञ निस्वार्थ भाव करते हुए, तो जो फल क्या मिला उससे हमारे अंदर शांति आएगी, आत्म संयम आएगा, जो परमात्मा प्राप्ति में हमें सहायक रहेगा। तो प्रकृति पूरी कैसे चलती है? प्रकृति पूरी यज्ञ की तरह चलती है। और यह जो पूरा यज्ञ होता है वो कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल भगवान कह रहे हैं जो भी तुम्हारे पास है उसे मूल को दे दो और मूल तुमको दे देगा। तो इसका एक छोटे से दृष्टांत के साथ हम आज का समाप्त करेंगे। जैसे वर्षा होती है तो सभी पेड़ों पर पानी गिरता है, सभी पत्तियों पर पानी गिरता है। पत्तियां क्या करती हैं? अपने पास पानी रख लेती हैं? नहीं, सब नीचे लुढ़का देती हैं, मूल को दे देती हैं, और फिर मूल से नियम अनुसार जो भी उनका प्रोसेस है उससे पत्तियों को मिलता है। अब इसमें से समझो पत्ती को जो है अभिमान आ गया कि मेरे ऊपर गिरता है, मैं क्यों दूं नीचे, मैं समेट के रख लूं। और उसने ऐसे समेट के रख लिया। 3-4 दिन तक तो पत्ती ठीक रही, फिर क्या होगा? वो पीली पड़ने लगेगी, सड़ने लगेगी। फिर कोई टहनी कहेगी भाई नीचे डाल दे मूल को, इस तरीके से तुझे नहीं मिलेगा स्वार्थ से। और जब वो नीचे डाल देती है तो उसको आपो आप मिल जाता है। तो हमें भी इस स्वार्थ भाव समझ लेना चाहिए कि हम कहाँ स्वार्थ कर रहे हैं और हमें किस प्रकार कर्म करना चाहिए। तो आज ये 31 नंबर के श्लोक के साथ हम यहाँ विराम देते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।